नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इंडिया आइडिया समिट में आज पीएम मोदी का संबोधन। रात 8:50 पर होगा पीएम का संबोधन। भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता होंगे शामिल। नम आंखों के साथ लालजी टंडन को अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक। छिंदवाड़ा में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा का बरासिया विधानसभा बना अवैध गतिविधियों का अड्डा। कोयले की आड़ में होती है गांजे की सप्लाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया गांजा। अधूरी रह गई बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। कोरोना के चलते इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द। श्राइन बोर्ड की ओर से औपचारिक ऐलान। और भोपाल में कोरोना के चलते 25 इलाकों में लगा लॉकडाउन। 25 इलाकों में 5 दिन का रहेगा लॉकडाउन। प्रशासन ने कोरोना के चलते लिया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा करी है। इस दौरान सभी बड़े नेताओं ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको नमन किया है। मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया था। कार्यकर्ताओं के हृदय में बस गए थे वो। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गवर्नर हैं। प्रदेश को ये लगता था कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। और जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, जब भी कोई समस्या आती थी, मैं सलाह लेने, सुझाव लेने उनके पास जाता था और वो पूरी आत्मीयता और स्नेह के साथ हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। मध्य प्रदेश में इतने कम समय में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए उन्होंने अभिनव काम किया। राजभवन में एक आत्मनिर्भर गौशाला उन्होंने बनाई थी और उनकी कल्पना थी कि गोपालन के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देश और उत्तर प्रदेश के लिए जो किया वो सारा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। आज मध्य प्रदेश की जनता ये अनुभव कर रही है कि उनके मार्गदर्शक उनसे छिने हैं। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना अंतर्गत जमुनिया नेर गांव के रहने वाली 3 वर्षीय मासूम बालिका का पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने लालच देकर अपहरण किया। इस दर्दनाक घटना को लेकर एएसपी विवेक अग्रवाल ने एएसपी शशांक गर्ग ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए 3 थानों की पुलिस को सख्त निर्देश देकर घटना की सर्चिंग के लिए बोल दिया, जिसमें 4 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने अपने जुर्म में बताया है कि उन्होंने बालिका का अपहरण करके उसके साथ दुराचार करके उसकी हत्या करके शव को बस्ती से 5 किलोमीटर दूर डैम में फेंक दिया था। चांदा मेटा बड़कुही में अवैध गतिविधियों के विरोध लगातार चलाए जा रहे अभियान के चलते टीम गठित की गई, जिसके तहत निरंतर शहर में कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में बड़कुही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा जब्त किया है। साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करी है। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य गांजा के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के विषय में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिन पर जल्द ही विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि मंसूरी मोहल्ला में वार्ड नंबर 11 में चांदा मेटा में कोई व्यक्ति है जो गांजे का अवैध व्यापार कर रहा है। तो थाना प्रभारी महोदय के आदेश से टीम रवाना की गई थी, जिस पे फिर कार्रवाई की गई है। तो वहाँ पर वार्ड नंबर 11 का रहने वाला इमरान पिता सदाम खान, उसके द्वारा गांजे का अवैध विक्रय किया जा रहा था, जिस पे कार्रवाई की गई है। उसके पास से 550 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। मौके पर कीमती करीबन 3-3.5 हज़ार रुपये का है, वो उससे जब्त किया गया है। खबर भोपाल से है, जहां हत्या के आरोप में फरार चल रहा कुख्यात बदमाश शेखर लोधी और रातीबड़ पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हत्या का आरोपी शेखर लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हत्या के मामले में फरार आरोपी 25,000 से ज्यादा के नाम घोषित था। बता दें पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अंकल सुनो बाइक बैग। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना के चलते प्रशासन ने भोपाल के 25 इलाकों में 5 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लिया गया ये फैसला, जिसके तहत जुमेराती, गुर्जरपुरा, हनुमानगंज, न्यू इतवारा, सिलावटपुरा, कुम्हारापुरा, इब्राहिमपुरा, लोहा बाजार, मंगलवारा, काजीपुरा, बड़ा तालाब, नूर महल रोड में लॉकडाउन रहेगा। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसी के चलते तेज गति ट्रक ने 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। छिंदवाड़ा जिले में कई झुग्गी झोपड़ियों में वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के चलते लोगों के मंदिर तक के दरवाजे बंद हो चुके हैं और चुनाव के दौरान हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी होने का दावा करने वाले सियासत के गलियारों में गुम हो गए। चुनाव के दौरान आमजनों से किए गए जाने वाले वायदों को भी जुमला कहकर मुकर जाता है, तो वहीं सत्ता छीन जाने का कारण बताकर बच जाते हैं। बता दें कि शुरुआती दिनों के दौरान लॉकडाउन में सभी संगठनों ने असहायों को मदद पहुंचाई थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद कामकाज पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा। इस पर भी संगठनों ने हाथ पीछे कर लिया, जिसका नतीजा ऑटो रिक्शा चालक, गलियों में फेरी लगाने वाले, हाथ चालक सहित दैनिक मजदूरी करने वालों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सारे ऐसे परिवार हैं जो आज अपने रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और उनके पास जो आवश्यक जीवन यापन के लिए आवश्यकताएँ हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश शासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। प्रदेश शासन सिर्फ विधायकों को खरीदी फरोख्त के लिए ही उनका ध्यान है, पूरी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम मांग करते हैं शासन से कि ऐसे निकट लोगों को जिनके पास कोई साधन नहीं है, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव है, ऐसे लोगों की शासन है। मध्य प्रदेश में गरीबों पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। दबंगों द्वारा लगातार गरीबों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सही का मामला विदिशा जिले के लटेरी से सामने आया है, जहां वन विभाग की जमीन पर घास काटने को लेकर करीब आधा दर्जन लोगों ने 4 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा गया। घटना लटेरी थाने के ग्राम चंदेरी की है। घटना की शिकायत करने के बाद लटेरी पुलिस ने मामूली धाराओं में मारपीट का मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में बढ़ोतरी की जा सकेगी। सक्रियाबाई पति खुशीलाल अहिरवार 65 साल निवासी चंदेरी, ये जो है उक्त महिला घास काटने गई थी, जो
उसके आधिपत्य में ज़मीन पर घास काट रही थी। तो अनावेदक जो है तखत सिंह भील, शिवदास भील, वीरेंद्र भील तथा गुडिया भील, इन चारों ने मिलकर मारपीट की है। प्रथम दृष्टया थाने में मारपीट से संबंधित प्रकरण थाना प्रभारी लटेरी द्वारा दर्ज किया गया है। अभी मेडिकल टेस्ट रिपोर्टें उसमें आना शेष है। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के पश्चात उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चंदेरी सेक्शन सिंचाई परियोजना के खिलाफ किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी के तहत कुछ दिन पहले चंदेरी विधायक ने एसडीएम को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। बता दें कि नगर के समीप राजघाट रोड पर गांवों की उपजाऊ भूमि है। यहाँ नगर जमीन के अंदर बनाई जा रही, जिसकी स्वीकृति किसानों द्वारा दी गई थी, लेकिन बाद में ये ओपन नहर के रूप में इसे बनवा दिया गया, जिससे किसानों की बची हुई जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसान चिंतित है। किसानों का आरोप लगाया जा रहा है कि पहले उनकी जमीन राजघाट डैम में अधिग्रहण कर ली गई थी और अब वह ऐसा नहीं होने देंगे। इधर चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने भी एक पत्र जल संसाधन विकास मंत्री को भेजा और गरीब किसानों की समस्याओं को सुलझाने की बात कही। जी सर, मेरा ये कहना है सरकार से कि पहले जो जमीन थी हमारी तो राजघाट डैम में पहले भी अधिकृत हो गई है। अच्छा। जो बची हुई हमारी जमीन है बहुत ही कम, आप देख लेना कुआंपुर में बहुत ही कम जमीन है, तो वहाँ से वे नहर ले जा रहे हैं। तो हमारा गांव भर का ये कहना है कि आप बंद करके ले जाओ। नहीं, यही तो पहले तो इसलिए कुछ किसानों से पूछ के गुमराह करके, जैसा भी हो, पहले तो खुली का नहीं था तो हाँ भर दी कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे गांव की जमीन थोड़ी सी मतलब अंडरग्राउंड में खराब होती है और 100 गांव का भला हो रहा है तो हमने कोई उसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब खुली नहर का हो गया तो उसका हम विरोध करते हैं। रायसेन जिले के बरेली उपजेल में लापरवाही भारी पड़ गई। कैदियों को बीते दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी, लेकिन उनकी जांच में देरी हो गई और कोरोना की चपेट में 64 कैदी आ गए। 3 प्रहरी भी आ चुके हैं। 40 कैदियों की कैपेसिटी वाली उपजेल में 80 बंदियों को रखा गया था। सोमवार शाम के साथ इतनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सोमवती अमावस्या पर भीतरवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध धूमेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन करने गए 3 युवक सिंधी नदी में नहाते समय हादसे का शिकार हो गए। तीनों युवक ग्वालियर के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की टीम लग गई है। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू जारी था। आपको बता दें कि भीतरवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध धूमेश्वर महादेव मंदिर सिंध नदी के किनारे बना हुआ है। आसपास के क्षेत्र से तो ग्रामीण आते ही, साथ ही साथ क्षेत्र का बड़ा पिकनिक स्पॉट भी यही है। कारण है कि बरसात के मौसम में यहाँ पर लोग काफ़ी भीड़ लग जाती है और उस समय हादसा जब हुआ था उस समय भी काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाने की पुलिस ने नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे पूर्व भाजपा नेता शक्तिलाल बैगा सहित 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ सूदखोरी, धोखाधड़ी, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनको गिरफ्तार किया। नौरोजाबाद थाने अंतर्गत से रिटायर्ड कलरी कर्मी फरियादी जगदीश कौल के खाते में 16,70,000 रुपए पार कर दिए थे। फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम करके गिरफ्तारी की गई है। भिंड में एसपी के निर्देशन पर लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में पुलिस का धरपकड़ अभियान भी जारी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को बाइक समेत गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। बता दें मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है।
करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद ब्रजभूषण तिवारी का परिवार आज बदहाली में जीवन यापन करने को मजबूर हो गया है। सरकार की तरफ से पेंशन के बाद कोई सुविधा नहीं मिली है। शहीद की पत्नी ने सरकार से बेरोजगार बेटों को नौकरी देने की गुहार लगाई। बता दें कि देश के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से पेंशन के अलावा और कोई सुविधा नहीं मिली। शहीद के बेटे विपिन तिवारी का कहना है कि सारे कागजात पूरे कराने के बाद भी जिम्मेदार विभाग नियमों का हवाला देकर वापस भेज देते हैं। वही सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि जितना नियम होता है वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। ऐसा कोई नियम अभी तक निकला नहीं है। अगर सरकार कोई नियम लागू करेगी तो निश्चित रूप से शहीद परिवार को दी जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। 85 वर्ष के लालजी टंडन काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। राजनीति में सभासद से सांसद और राजभवन तक का सफर तय करने वाले लालजी टंडन के जीवन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का काफी असर रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधती थी। लालजी टंडन खुद कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की है। अटल के साथ उनका करीब 5 दशकों का साथ रहा। इतना लंबा साथ अटल का शायद ही किसी और राजनेता के साथ रहा हो। यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लखनऊ में टंडन ने ही संभाला था और सांसद चुने गए थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन लखनऊ लोकसभा से सांसद थे। अटल बिहारी के बाद सौंपा गया था उत्तराधिकार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी से थे नजदीकी संबंध, मानते थे दोस्त, पिता और भाई। पार्षद बनने से शुरू हुआ था लालजी टंडन का राजनीतिक सफर। 1952, 1957 और 1962 तक लगातार 3 चुनाव में मिली हार ने अटल जी का दिल लखनऊ से खट्टा कर दिया था। 1991 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जब लालजी टंडन ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अभी कुछ बताने को बचा ही क्या है। लालजी टंडन ने उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत बताई और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ अब उनके साथ है। वह सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए, बाकी चुनाव हम पर छोड़ दें। अटल जी तैयार हो गए और वह चुनाव जीत भी गए। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी और बीएसपी की सरकार में उनका अहम रोल था।
बताया जाता है कि मायावती लालजी टंडन को राखी बांधती थी और इसी के चलते उन्होंने लालजी टंडन की बात मानकर बीजेपी से गठबंधन किया था। 1978 से 1984 तक, फिर 1990 से 96 तक लालजी टंडन 2 बार यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। 1991 में वह यूपी के मंत्री पद पर भी रहे। अटल के दुलारे और लखनऊ के लाडले लालजी टंडन अब सभी को अलविदा कह चुके हैं, जिनके जाने का शोक राजनीति दल की हर सदस्य को है। हर किसी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लालजी टंडन का जीवन और उनकी उपलब्धियां हमारे लिए प्रेरणा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सोमवार शाम अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई थी। उनका लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निधन में दुख जताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दिया। ये जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। नहीं रहा यूपी का लाल। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की और इसके बाद साल 1958 में लालजी की शादी कृष्णा टंडन से हुई। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात हुई थी। लालजी शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लालजी टंडन ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। लालजी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। साल 1990 में भाजपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनाने में लालजी का अहम योगदान रहा था। लालजी टंडन साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। साल 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने 22 अगस्त 2002 को भाजपा नेता लालजी टंडन को अपना भाई बनाया और उन्हें चांदी की राखी बांधी थी। लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब भी लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लखनऊ को लेकर कई खुलासे किए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का कल निधन हो गया था। लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके दी थी। लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत के लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा। एमपी के राज्यपाल के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम के साथ साथ राजनीति के कद्दावर नेताओं ने शोक व्यक्त किया। आइए एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूँ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट पर लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन में हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। मैं उनकी मृत्यु पर गहरा शोक जाहिर करता हूँ। उनके परिवार और दोस्त के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए लिखा कि उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जननेता, योग्य प्रशासक और प्रखर समाज सेवी को खोया है। वे लखनऊ के प्राण थे। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी के निधन होने की खबर अति दुखद और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना।
एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका अलग सार्वजनिक जीवन जनता के बीच समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें।